लाला ने साबित कर दिया कि हम ठंडी मशीन में नहीं बैठते, हम बाहर भी निकलते हैं। ये लोग बिला वजह चूरन बेचते हैं कि लाला ठंडी मशीन से बाहर नहीं आते। ये लाला कौन है हम बताते हैं। ये लाला हैं चेयरमैन सोहराब कोर्ट, लाला अब्दुल रहीम। और इन्होंने ये हमने दिखाया था कि रमज़ान मुबारक में भी बरसाती नालों की सफाई में हरकत में थे, और अब यकीनी तौर पर ईद उल फितर के बाद फिर शाहराहों पर गली महलों में आ गए हैं, और अवामी शिकायत और हालिया बारिशों से मुतासर इलाकों खुसूसन अय्यूब कोट, नूर मोहम्मद कोट, एहसनाबाद के इलाकों का मुआयना किया। इन्हीं दौरा करते रहे और बारिश और सीवरेज के पानी की निकासी बजरिया डी वाटरिंग पम्प इस्तेमाल करने की जहाँ हिदायत भी दे रहे थे, उन्होंने कोशिश की थी कि जो बरसाती पानी उसकी निकासी को यकीनी बना लिया जाए। चेयरमैन सोहराबगोट टाउन लाला अब्दुल रहीम ने एहसनाबाद चौक को खूबसूरत और रंगीन चौक में बदलने और 54 इंच कुतर की फराहमी आपकी मेन लाइन में रुकावटों को दूर करने और सड़कों की तामीर में जहाँ पानी का रसाव है इसकी निशानदही करके दायरा फराहमी और निकासी आपको इनकी मरम्मत करने और वहाँ पेवर ब्लॉक इस्तेमाल करने और सड़क में इस तरह ढलान बनाने की हिदायत की कि पानी बरसाती नालों में जाए और सड़क को खराब होने से बचाया जा सके। जबकि सीवरेज सिस्टम की बहाली के लिए वेंचिंग मशीन के जरिए नूर मोहम्मद कोट के अतराफ इलाके की सफाई और बारिश मजीद जो मुतवक्को है उससे कबली हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि बारिश किसी वक्त आ सकती है और मौसम चल रहा है, लिहाजा बारिश का इंतज़ार किए बगैर कामों को अंजाम दिया जाए। मजीद मेमार एवेन्यू रोड पर स्ट्रीट लाइट की तनसीब का भी मुआयना कर लिया। इस मौके पर इनके हमरा म्यूनसिपल कमिश्नर अनीसुर रहमान सियाल, ओहो ये भी थे, कोई बात नहीं चलो बाहर तो आए, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जावेद अहमद, ओहो ये तो बड़े वजू करके नाम ले रहे हैं हम एहतराम के साथ, ये भी मौजूद थे, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जावेद अहमद भयो। यूनियन कौंसिल 6 एहसनाबाद के वाइस चेयरमैन सरवर खान खाजी और मुतालिका कौंसिल मेंबरान भी दौरे के दौरान लाला के साथ साथ चलते रहे। कोई बात नहीं। अजीज आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियात न्यूज़।